आइए आज हम प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर से एक आंकिक प्रश्न पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न दिया है यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, दिया है 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख, सम्मुख मतलब होता है सामने 2 सेमी लंबी वस्तु 15 सेमी दूरी पर स्थित है। यानी 2 सेमी लंबी वस्तु है जो 15 सेमी दूरी पर स्थित है। तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या हो। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की आकार और प्रकृति पूछ रहा है। प्रकृति का मतलब क्या होता है, आभासी की वास्तविक। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चीज जो चीजें दिया होता है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चीज दिया 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, यानी 10 सेमी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेमी है। फोकस दूरी कितनी है, 10 सेमी। अब चूंकि ये जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। ठीक है, और अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेमी लंबी वस्तु, यानी वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई को हम ओ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ओ से। यह 2 सेमी है। ठीक है, 2 सेमी लंबी वस्तु 15 सेमी दूरी पर स्थित है। यानी वस्तु की जो दूरी होगी वो कितना है, 15 सेमी। हमेशा जो वस्तु की जो दूरी होती है वो क्या होती है, माइनस। माइनस क्यों होती है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण से बाईं ओर रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है, बाईं ओर। अब यहाँ पे आपको सब ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति। यानी प्रतिबिंब का आकार का मतलब आई और इसका प्रकृति क्या होगा, प्रकृति। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यू दिया है, एफ दिया है और वो दिया है और आई पूछ रहा है। तो आई का फार्मूला के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई के लिए आई एक ही जगह आता है। आई और ओ में संबंध किसमें आता है, दर्पण के रेखीय आवर्धन में आता है। ठीक है, और दर्पण के रेखीय आवर्धन की ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं दर्पण के सूत्र से। सॉल्यूशन में क्या आएंगे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। देखिए यहाँ पे दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मान पुट करेंगे, एफ का मान कितना है, -10 सेमी, बराबर यू का मान कितना है, -15 सेमी और प्लस 1/v। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ऊपर कर लेंगे 1/10 और ये हो जाएगा बराबर -1/15 प्लस 1/v। अब आते हैं यहाँ पे फिर पक्षांतर करेंगे। इधर क्या आपका 1/10 और -1/15 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1/15 बराबर 1/v। ठीक है, और 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। कितना होता है, 10-15 का एलसीएम 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, 10 तिहाई 30, 3 बार में जाएगा तो 3 × -3 हो जाएगा। अब 15 × 30, 2 × 2 बराबर 1/v। 3 और +2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/30 बराबर 1/v। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -v और बराबर 30, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, -30 सेमी। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस आने का मतलब प्रतिबिंब की जो स्थिति है, माइनस आने का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब हमेशा सामने बनेगा। माइनस जब भी आएगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सामने। और सामने जब बनेगा तो कौन सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक। कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक। यानी आप प्रकृति पूछ रहा था तो प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। तो यहाँ पर न लिखे, हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे पुनः दर्पण के रेखीय आवर्धन से, दर्पण के रेखीय आवर्धन से। रेखीय आवर्धन का फार्मूला यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है बाबू, ये होता है v/u बराबर i/,
ओ, ठीक है। आई का मान ही पूछ रहा था, इसलिए आवर्धन का सूत्र प्रयोग किया गया। वी का मान कितना है? -30 और यू का मान -15। ठीक है। आई का मान ज्ञात करना है और ओ का मान दिया, ओ का मान कितना दिया है? 200। 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। माइनस से माइनस निकल जाएगा और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और नीचे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा आई, यहाँ पे हो जाएगा 2। 2 का 2 में गुणा कर लोगे कितना हो जाएगा? 4। यानी आई का मान भी आ गया आपका 4। तो क्या कर रहा है? प्रतिबिंब की आकार लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की आकार, प्रतिबिंब की आकार कितना हो जाएगा? 4 सेमी। ठीक है। और प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की वास्तविक, यहाँ पे आया था ना, मैंने बताया कि माइनस आया है तो क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। ठीक है। प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक। यही हमसे क्या कह रहा था, पूछ रहा था और हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है।